मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा पागलपन भरी कहानी हो सकती है, जिसमें जर्मनी का एक ट्रांस मैन इस्लाम कबूल कर फातिमा नाम रखता है और अब दुबई में अमीर अरब बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है। हे भगवान। भगवान हम सब की रक्षा करें। असल में अब आप हमेशा बेहतर तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सूरज अब बस अलग तरह से चमकता है और ऊपर से उतनी धूप नहीं आती। साफ तौर पर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कह रहा है या वो क्या कह रही है, या इस समय जो भी है मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये मजाक है या नहीं। मुझे लगता है कि ये मजाक ही होना चाहिए, क्योंकि आप सच में ये नहीं सोच सकती कि आपको कोई अमीर अरब बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। मतलब हे भगवान, ये भूल जाओ कि आप ट्रांस हैं। सच में बस एक पल के लिए ये बात भूल जाओ। ये काम नहीं करेगा जानू, बस ये काम नहीं करेगा। लेकिन हमें इस बारे में बात करनी होगी कि ये घटना क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और हम ये हर जगह देख रहे हैं, है ना? तो डॉक्टर मालूफ ने पोस्ट किया, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इसे समझने में, क्योंकि मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ। एलजीबीटी लोगों को इन इस्लामवादी देशों में कैद किया जाता है, उन्हें यातना दी जाती है और मार दिया जाता है, तो वे इन इस्लामवादी देशों के सबसे बड़े समर्थक कैसे हैं? लड़ी सेंगर ने इसका जवाब दिया, जो मुझे पढ़ना चाहिए लगा। सबसे पहले वो प्रोग्रेसिव्स, इंटरसेक्शनल एक्टिविस्ट्स लगातार अपनी नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि के लिए तरसते हैं, जो आमतौर पर उन्हें तब मिलती है जब वे उन लोगों का बचाव करते हैं जिन्हें उन्हें बताया जाता है कि वे पीड़ित हैं, और अपनी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं, न केवल पीड़ित करने वालों को बल्कि उन सभी को भी जो पर्याप्त रूप से संकेत नहीं देते। सद्गुण का दिखावा सामाजिक रूप से असरदार होता है और ये वोक लोगों के शब्दों व कर्मों को समझाता है। यहाँ बात बस इतनी है कि जो भी इस आदमी को रीपोस्ट करता है वो खुद को बेहतर महसूस करता है, बिना किसी खास वजह के। लेकिन क्योंकि वे सोचते हैं, देखो, अगर हम कहानी के सबसे बड़े पीड़ित का समर्थन करते हैं तो हमें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। हम इस कहानी में अच्छे लोग हैं। ये थोड़ा उबाऊ है, लेकिन बेतुका है कि मान्यता पाने के लिए आपको सबसे बड़े पीड़ित के लिए सबसे बुलंद आवाज बनना जरूरी लगता है ना? यही लैरी का पहला बिंदु है। दूसरा कारण ये है कि मायने रखने वाला एक ही अत्याचारी है, और वो है पश्चिमी सभ्यता व उसके रक्षक। तो अगर कोई समूह जैसे कि इस्लामिस्ट, ट्रांस लोग, अवैध प्रवासी आदि पश्चिम द्वारा संभवतः पीड़ित किए जाते हैं, तो वे पीड़ित बन जाते हैं, फिर उनकी मदद की जाती है। इससे उनके मुद्दों को बढ़ावा मिलता है और जो भी नुकसान उन्हें होता है वो उस समय का मुख्य मुद्दा बन जाता है। मतलब दुनिया के सबसे बुरे लोग, सबसे बड़े अत्याचारी, जाहिर है कि वे पश्चिमी लोग हैं, जो सच में आज़ादी, खुशी और मूल्यों के साथ जीने की हिम्मत रखते हैं। आप जानते हैं कितना घिनौना है ये? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए कोई भी जिसे पश्चिम द्वारा शोषित माना जाए, चाहे उसमें कितनी भी हास्यास्पद विडंबना हो, इस्लामिस्ट, अवैध प्रवासी और ट्रांसजेंडर लोगों को पश्चिम में बाकी जगहों से ज्यादा आज़ादी मिली है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर पश्चिम समस्या है तो सब उससे नफरत करेंगे। तीसरी वजह यह है कि वही पीड़ित मायने रखते हैं जिनका बचाव पश्चिमी सभ्यता या उसके उन हिस्सों को नष्ट करने में सहायक हो जो समाजवादी, समानतावादी, वोक यूटोपिया के आड़े आते हैं। ये यूटोपियन विचार हास्यास्पद है, लेकिन बार बार सामने आता है। समझना मुश्किल है कि एक समस्या हटाने से दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। ये लोगों को सहज नहीं लगता। तो वे ये दिखावा करना चाहते हैं कि सब कुछ आखिरकार पूरी तरह ठीक हो सकता है अगर आप बस इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि यूटोपिया आखिरकार आ ही जाएगा। ये बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उन लोगों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यूटोपिया अस्तित्व में नहीं है, जैसे वे पश्चिमी लोग जो खुद सोच सकते हैं, तो आप सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं और आप एक ऐसे पीड़ित हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं। अगर आप पश्चिम को नष्ट करना चाहते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे इसके लिए पूरी तरह मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बनना पड़े। मुसलमान पश्चिमी सभ्यताओं को अपराध बढ़ाकर, जिसमें बलात्कार गिरोह भी शामिल है, कमजोर कर सकते हैं। जाहिर है मैं इसे पढ़ रही हूँ। शरिया कानून में गेटो बनाना और आतंकवाद की धमकी देना। सोचिए, कई यूरोपीय शहरों में बड़ी इस्लामवादी आबादियां हैं जो मुख्य धारा में घुली मिली नहीं है। ट्रांस आंदोलन का इस्तेमाल बच्चों को एलजीबीटीक्यू के कथित सुखों के लिए ब्रेन वॉश करने के एक भोंडे हथियार के रूप में और ईसाई संप्रदायों में फूट डालने के एक तरीके के रूप में किया जा सकता है। अवैध प्रवासियों का उपयोग हिंसक गिरोहों की रक्षा, आवास महंगा करने और समाज में अलगाव बढ़ाने में हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ अवैध प्रवासियों को पनाह देने वाले शहर हैं। रूढ़िवादी लोग जो कुछ हो रहा है उसे नोटिस करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं और इसी वजह से उन्हें पहचाना जा सकता है। पीड़ित करने वालों के साथ
वे ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जाता, जैसे इस्लामवादियों के प्रसार का विरोध, ट्रांस महिलाओं को महिलाएं ना मानना और अवैध प्रवासी अपराधियों की हिंसा पर शिकायत करना। तो फिर वामपंथी अपनी शानदार, स्वादिष्ट, नैतिक श्रेष्ठता को सुरक्षित कर लेते हैं जब वे पीड़ितों का बचाव करते हैं और रूढ़िवादियों की शिकायतों का विरोध करते हैं। ये तरीका अच्छा है ना? वामपंथियों को ये बताया ही नहीं गया, इसलिए वे मानते ही नहीं कि एलजीबीटी लोग या इस्लामवादियों और मुस्लिम समाजों से पीड़ित महिलाएं सचमुच पीड़ित है। अगर वे तथ्यों से बच नहीं सकते तो वे इसे वैध मानते हैं। सांस्कृतिक अंतर है। या न केवल वे नैतिक सापेक्षवाद के समर्थक हैं, बल्कि नैतिक सापेक्षवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके नैतिक विचारों का केंद्र बन जाती है, जब वे यह सोचते हैं कि इसका उद्देश्य पीड़ितों और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों की रक्षा करना और ऐतिहासिक उत्पीड़कों से लड़ना है। ये कहना कि ये एक गंभीर समस्या है उस महाउत्पीड़क पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ पक्षपाती और आपत्तिजनक विरोध माना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बुरी समस्याओं का स्रोत बताया जाता है। और मुझे आपको ये बताना है, मैं आप सभी के सामने यह स्वीकार करने जा रही हूँ कि मैं एक पक्षपाती और आपत्तिजनक रूप से महान उत्पीड़न थोपने वाली हूँ, यानी पश्चिमी मूल्य थोपने वाली हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई आपको कहता है कि वो आपको छत से फेंकना चाहता है डार्लिंग, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई सिद्धांत कहता है कि वे आपको बुरा मानते हैं, तो उन पर विश्वास करें। अगर आप शरिया कानून महिलाओं के बारे में क्या कहता है, इस पर थोड़ा भी शोध करें, ट्रांस महिलाओं की बात छोड़ दें, तो जल्दी समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि इससे आपको नैतिक रूप से थोड़ा कमतर महसूस होता है, इससे आपको थोड़ा सा हीन महसूस होता है, और हम तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगे, है ना डार्लिंग? नहीं 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 नहीं। तो आगे बढ़िए। दुबई जाइए, मुझे बताइए, अगर आपको कोई खूबसूरत शानदार आदमी मिल जाए जो आपकी तरह के लोगों का साथ देना चाहता हो, बजाय उन असली खूबसूरत अरब महिलाओं के जिन्हें वह चुन सकते हैं, जो सच में जीती और मरती हैं। टेलर लू, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।